और आप सभी को आज पावन पुण्य दिन की ढेरों शुभकामनाएं से आप इस धर्म सभा का आनंद लेना चाहते हैं, आप नीचे बैठ जाए। माताओं बहनों को आगे आने दो। भैया आपके पीछे माताएं मैंने, आप उनको आगे आने दो। भैया मोबाइल लेकर खड़े, आपसे निवेदन, माताओं बहनों को आगे आने दो। मैंने जिन जिन महानुभावों का नाम लिया आगे पधारे और साहब का स्वागत करें। जी महाराज की, गौ मात की। श्री केशुराम जी मेघवाल साहब, श्री आशुराम जी चाहर, शेर सिंह जी, श्री मोहनलाल जी भादू, आगे की टीम नीचे बैठ जाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी, सबको आनंद आएगा। जल्दी से भैया माला लेके आए, शपथ दे ले। आशु जी चाहर है, पूर्व सरपंच गोरखड़ा, केशुराम जी मेघवाल सरपंच कुकुनिया। चलिए मेरा निवेदन रहेगा, आशुराम जी चाहर, शेर सिंह जी, मोहनलाल जी भादू, नेमीचंद जी शर्मा, श्री भैरू सिंह जी पूर्व उप प्रधान और समस्त सम्मानित सरपंच साहब को भी तहे दिल से स्वागत, समस्त की ओर से आपके लिए स्वागत है। बेनीवाल साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। भैया आप पीछे खड़े, हम नीचे बैठ जाओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जन जन के लोकप्रिय लाडले नेता किसान मसीहा, आरएलपी सुप्रीमो, आदरणीय सम्मान्य श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब इस पावन पुण्य दिव्य धरती पर पधारे, जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी पधारे साहब का स्वागत करें। युवा साथियों से निवेदन रहेगा, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से मन में सोचा कि हम साहब का स्वागत करेंगे तेजा दशमी पर, भगवान रामदेव जी की दशमी पर, जिन्होंने अपनी ओर से 51 किलो की माला से स्वागत करेंगे, बजाओ जोरदार से तालियां। श्री जैनाराम जी भाई, प्रहलाद जी सरपंच प्रतिनिधि, बजरंग जी बाला, चंद्रराम जी भादू, जगदीश जी भादू, रामदयाल जी डोगीवाल, रामदेव जी भागर, रामस्वरूप जी, रामदेव जी, नानूराम जी, धन्नाराम जी भादू, राधा किशन जी नायक, राजाराम जी मेघवाल,
इकाउंट के बड़े एक साथ 1 मिनट के अंदर ले आए भाई सारे जो भी नौजवान साथी कुकुड़ी इस गांव के नौजवान है उनको बाकी सब मंच के पीछे थोड़े हो जाए। जिन्होंने स्वागत कर दिया कृपया बैठ जाए। जिन्होंने स्वागत कर दिया अपना अपना यथास्थान ग्रहण करें। मैंने पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था। एक और भैया आप नीचे बैठ जाओ। सर आप नीचे बैठो, थोड़ा थोड़ा नीचे बैठो, नीचे बैठो। बोलो कुंकड़िया बेलासर, बजाओ जोरदार से तालियां। कुंकड़िया बेलासर बख्तावर पुरा की ओर से समस्त युवाओं ने मिलकर आदरणीय हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हनुमान धन्यवाद जी आपको संबोधित करेंगे। खेजड़ला का बलिदान दिवस भी है। ईश्वर इंगित करते हैं कि राजस्थान के अंदर जब जब जुल्म ढा लोगों ने, तब लोक देवताओं के रूप में हमारी संस्कृति को हमेशा हमारे लोगों ने जिंदा रखा। इस प्रदेश के अंदर लोक देवता बड़ी तादाद के अंदर ये आज रामदेव जी के दरबार में और तेजाजी महाराज के आज दरबार के अंदर धोख लगा के मैंने एक ही अरदास करी है कि हे तेजाजी महाराज, हे राम साहब पीर, ये लंपी बीमारी की वजह से हमारी गायें दम तोड़ रही है। इन गायों का कोई रखवाला नहीं, चाहे मोदी हो चाहे दूसरे हो। वोट मांगने के नाम पे तो गाय राष्ट्रीय माता गौ माता की जय, लेकिन गाय मर रही है तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को गाय की चिंता याद नहीं आई। भाइयों गाय की चिंता नहीं करी। कोरोना के अंदर तो लाखों लोग खत्म हो गए। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का दूसरा दौर था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर किस तरह नौजवानों ने दम तोड़ दिया। 50 लाख मौतें देश के अंदर हुई। लेकिन भाइयों मोदी अकेला फुटबॉल खेल रहा है, सामने गोलकीपर नहीं है। गोलकीपर राहुल गांधी है जो आटे को लीटर बता रहा है, कितने लीटर आटा हुआ। तो आप अंदाज लगा लो तो फिर मोदी गोल करेगा। ये तो रही देश की बात। अभी सेमीफाइनल मुकाबला होगा 2023 के अंदर और 24 में फाइनल है। आप तो 23 की तैयारी कर लो। मैं बीकानेर जिले के जवानों के अंदर बहुत जोश है। मैंने जब बीकानेर में रैली करी तो 3-4 लाख की संख्या में जवान इकट्ठे हो गए, लेकिन जब वोट का मामला आया तो खुश हो गया मामला। तो फिर जोश से काम नहीं चलता। नागौर की तरफ देखो, बीकानेर नागौर में दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर एक नहीं। वहां के जवानों किसानों को देखो, कोई पार्टी के चिन्ह की आवश्यकता नहीं, जिधर चाहे उधर ही अपना व्यक्ति दिखना चाहिए, उधर चले जाते हैं। ये ताकत बीकानेर जिले के अंदर। बीकानेर जिला कोई कमजोर जिला नहीं है। बीकानेर का बड़ा इतिहास है। बीकानेर के हमारे किसानों ने, बीकानेर की सत्ता पे उनका राज था, कब्जा था, लेकिन त्याग समर्पण करके और सत्ता दूसरों को दे दी बीकानेर के लोगों ने। बड़ी मजबूती बीकानेर के अंदर। दुर्भाग्य इस बात का, जहाँ मैं खड़ा हूँ कुंकड़िया बेरासर, पीने के पानी से लेके सिंचाई के पानी से लेके ये व्यवस्था 50 साल पहले अगर होती, हमारा नागौर भी पीछे रहा, जोधपुर पीछे रहा और पूरे राजस्थान को हमारे नेताओं ने हमेशा धोखा दिया। पहले अंग्रेजों का राज, अकाल का साया, जागीरदारों का शोषण और उसके बाद नेताओं का धोखा। और जब कुछ ठीक होने लगे तो हमारी सीटों को रिजर्व कर दिया जगह जगह। अरे भाइयों रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं रिजर्वेशन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन रिजर्वेशन एमएलए एमपी का ऐसे होना चाहिए चक्रीय प्रणाली जैसे। एक बार अगर बीकानेर हो गई तो दूसरी बार दूसरी होनी चाहिए, तीसरी बार तीसरी होनी चाहिए, तब जाके आम आदमी को राजनीति करने का मजा आएगा। ये तो व्यवस्था खत्म हो रही है देश के अंदर, कोई धनी दौरी नहीं। लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। 50-60 करोड़ लोग तो नरेगा और दूसरे कामों से अपना पेट पाल रहे हैं। कहाँ मजबूती भारत के अंदर बताओ मुझे। गांव के अंदर बात कर लें, 1 लाख रुपए चाहिए अगर कुकड़िया गांव में, कितने लोगों को घर पे लाख रुपए रोकड़े मिलेंगे बताओ। 1 लाख कितने लोगों में, 2-3 4 के 50,000 मांग लो, क्या बात तो कौन करना पड़ेगा। ये हालात है। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने नेताओं में लड़ना सिखाया, ने कुछ करना सिखाया। मैं तो धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि मैं भी हैदराबाद गया, 20,000 लोग वहां थे कार्यक्रम में। बीकानेर, नागौर, सीकर और तमाम मारवाड़ के। एक हमने पिछली बार कार्यक्रम किया बेंगलोर के अंदर, सूरत में 30-30 हजार की रैलियां हुई और बच्चों के अच्छे कारोबार है। मैं तमाम समाजों को धन्यवाद देना चाहता हूं।
जिन्होंने हमारे समाज की भी उंगली पकड़ के खेती से हमें दूसरा धंधा दिखाया। आज हमारे बच्चे कोई मिठाई का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का कर रहा है। फर्नीचर हमारा काम नहीं होता था पहले, लेकिन उन्होंने सिखाया। और आज अच्छी बात यह है कि हमारे लोग करोड़पति अरबपति हो गए इस मामले के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। उन समाजों को भी अपने को ध्यान रखना जो हमेशा हमारे दुख सुख के अंदर साथ रहे। अपनी एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फटाक से बात को भूल जाता है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जो लोग आजादी के समय, और मैं तो ये कहता हूँ, मुझे लोग सवाल जवाब करते हैं कि हनुमान जी आपका समाज हमारा ध्यान नहीं रखता। मैंने कहा भाई समाज तो पूरा ध्यान रखता है। समाज के नेता हो सकता है वो आपका ध्यान रखता है, क्योंकि उन्होंने जब हमारे समाज का ही ध्यान नहीं रखा तो आपका कहाँ से रखेंगे। जब हमारे समाज को धोखा दिया तो निश्चित रूप से दिया होगा सबको। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। इस देश के अंदर अगर सत्ता छोड़ के कोई सड़क पाया, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसे किसान कौम पे जब तीनों कृषि बिल मोदी सरकार लाई तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के आग्रह पे मैंने सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पे 70 दिन बैठ के जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया था। भाइयों, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो कुछ करते हैं। हनुमान बेनीवाल की कलम चले कि नहीं चले, लेकिन उसके टेलीफोन में इतना दम है कि यहाँ के सरकार के मंत्रियों के फोन करवा लो और मेरा फोन करा लो। मेरे फोन के बाद ये तो तय है कि कहीं अन्याय नहीं होगा। एक बार कलेक्ट्रेट भी और आईजी को सोचना पड़ेगा कि हनुमान जी का टेलीफोन है, एक बार दिखवाएं, मामला बिगड़ नहीं जाए। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपकी सेवा की। मंत्री तो कभी बन जाता मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे संतरी बन के मेरे भाइयों की सेवा करनी है, मुझे पितरों की सेवा करनी है, किसानों की सेवा करनी है। और आज इसी का परिणाम है कि बालोतरा के अंदर एक सभा थी रात को 9 बजे और मैं पहुंचा सुबह 5:15 बजे। सुबह तड़के 5:15 बजे तक 3000 लोग इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे भाई ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ने मुझे सोने का पता, रात को सरदार शेर था, परसों कहीं और था, 3 बजे नागौर के डेगाना में था, 3 बजे जयपुर पहुंचा। आज हेलीकॉप्टर इसलिए लेके आया हूँ, कई कांग्रेस बीजेपी के लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान तो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। आप बताओ, हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता तो बेरासर पहुंच जाता क्या? सुबह से घूमते तो 3 दिन लगते मुझे आने में। क्यों दीप जी? मान लो ऐसे करता करता आता तो हेलीकॉप्टर इसलिए लाना पड़ा कि मुझे आपकी मुझे उपस्थिति देनी थी। मुझे मेरे भाइयों को जोश उनके अंदर भरना था। पहले जोश भरने के लिए क्या करते थे, जब लड़ाई लड़ने जाते थे जोश की गाथाएं गाई जाती थी, वीरता के पाठ पढ़ाए जाते थे। बजरंग बली भी जब मजबूत होते उनको उनकी ताकत याद दिला, हनुमान जी महाराज आप इतने ताकत हो। मैं बीकानेर के डूंगरगढ़ के मेरे किसान भाइयों को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूँ। उठो, आपका भाई अकेले देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान के तमाम वो लड़ा के जो मुझे आश्वासन दे के मुझे धकेल के इस लड़ाई के अंदर वो मैदान छोड़ के भाग गए। कोई लाल बत्ती लेके भाग गया तो कोई किसी और के कदमों में पड़ा है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। और ये वोट आपको भीमराव अंबेडकर ने उस समय वोट की ताकत दिलाई। जब बात चली कि वोट कौन देगा, तब कई लोगों ने कहा, जब देश आजाद हुआ, कि वोट 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट लोग देगा। इस बात को सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा कि 10वीं पास, 12वीं पास तो वही नहीं। अंग्रेजों ने शोषण किया, हमारे लोगों को किस तरह मारा, तो लोग पढ़े कब? लोग तो लड़ते ही रह गए। वोट का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो चाहे अनपढ़ लोग। ये बात सही है। और ये वोट का ही अधिकार है कि बार बार नेता आपके बीच आते हैं। अगर वोट का अधिकार नहीं हो ना तो कोई यहाँ आपके बीच नहीं आएगा। सब लोग इस वोट के खातिर ही गांव गलियों के अंदर घूमते हैं। और मैंने तो एक काम आपके लिए सबसे अच्छा ये किया, जब मैं नहीं आया था मजबूती से, तब नेता नहीं आते थे। और जैसे ही मैं आया सारे नेता निकल पड़े गाँव के अंदर बिना कार्ड। कई जगह ऐसी हालत है कि शादियों का कार्ड नहीं दो। मेरे खींचर में नेता चला गया, उधर मैं चला गया। मैंने लड़कों का, मैंने कहा सालों ये क्या कर दिया तुमने, इसको भी बुला लिया। बोले हमने थोड़ी, बोले अपना आप आ गया। बोले क्यों आया यार? बोले ऐसे निकल रहा था, चल यहाँ से। हकीकत बात है। तो बोले ये स्थिति वहाँ हो गई लोगों की कि भाई आप तो देखो नहीं तो क्या पहुँच जाओ। उनको ये पता नहीं, जाते वही है जब बुलाया जाता है। नहीं बुलाए वहाँ तो वहाँ जाते हैं। आज मान लो बेरासर में आया और 10 आदमी आप कह दो कि साहब पास में कोई प्रोग्राम चल दो, आपके आग्रह पे मैं जा सकता हूँ, वो आपका आग्रह हुआ। एक मन पड़े जाए चल दो, तो मन पड़े जाए चले तो हालात क्या हो गए आप देखा प्रदेश देश के अंदर। भाइयों, अभी आपको मुझे भी चूंकि जल्दी है, फिर हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, मुझे जाना है, इसलिए एक ही संदेश आपको दूंगा। डूंगरगढ़ नोखा का इलाका मजबूत है,
डूंगरगढ़ मजबूत है। आपने इस बार निर्दलीय जीता, ऐसे डूंगरगढ़ में निर्दलीय जीता है ना डूंगरगढ़। हाँ, निर्दलीय कॉमरेड क्या निर्दलीय होगा तो कॉमरेड का नाम समझ दिए दे दिए। कोई आदमी मेहनत कर रहा था, वैसे कॉमरेड क्या विचारधारा मुझे बताओ, क्या है कॉमरेड? नहीं, किस चीज का सत्य? चीन और रशिया की बात मत करो, हिंदुस्तान के अंदर रहो, हिंदुस्तान की बात करो। मैं तो सारे कॉमरेड बीजेपी कांग्रेस सबको देख रहा था राजस्थान के अंदर। हमें हमारी सत्ता चाहिए राजस्थान के, हमें जिनकी संख्या ज्यादा है राजस्थान में वो राजस्थान में राज करे, ये सत्ता हमारे को चाहिए। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला करते, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दे। जब जोधपुर के अंदर वो सीआरपीएफ का नरेश जाट डीआईजी की वजह से इसने मौत को गले लगाया, उसने कहा हनुमान मुझे न्याय दिलाएगा। 4 दिन के अंदर दिल्ली की सरकार को झुकाया, न्याय दिलाया। और आपने देखा होगा कि किस तरह लोग तो अगर सीआरपीएफ मिलिट्री का बीएसएफ का नाम आ जाए उस गली से नहीं गुजरते, पता नहीं कि गोली चल जाए बीएसएफ और उसके नाम से। हनुमान बेनीवाल हर उस जगह गया, हर जगह प्रयास किया। नौखा दीपाराम जी कुछ इलाके के अंदर जब वो गोली नहीं चलाई, उन्होंने उनका इलाज कर दिया, मैंने सब सरेंडर हो गए, जो काम आप चाहते थे कर दिया। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कहता हूँ वो करता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन हैंग हो जाता हूँ चलते चलते। उसका कारण है कि लोड जाता है। अकेला व्यक्ति हूँ, नए जवान बच्चे हैं, 4 दिन पाठ पढ़ाते हैं, 5वें दिन भूल जाते हो मैंने क्या पढ़ाया। जवान है तो जवानी का जोश है, और चूंकि हमें अगर सेकंड पीढ़ी को तैयार पहले कोई नेता करते हैं तो हमें तकलीफ नहीं पड़ती। मेरे ही वो मंच है 5-5 लाख के, जहाँ मैंने किसान के बेटों को नए नेता के रूप में तैयार किया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो फैक्ट्री है जो नए नेताओं को तैयार करती है इस देश के अंदर। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि बीकानेर, नागौर और तमाम जो हमारे इलाके हैं, चाहे शेखावाटी का इलाका हो, चाहे जोधपुर बाड़मेर का इलाका हो, हमारी इतनी बड़ी संख्या राजस्थान के अंदर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पूरा पूर्वी राजस्थान, उदयपुर का बल्लभनगर इलाका, आरएलपी चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दी बल्लभनगर के अंदर। हरियाणा के अंदर बीजेपी को 3rd नंबर पर धकेल दिया। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम 150 सीट ले आएंगे। आप अपनी ताकत को पहचानो, बीजेपी का पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ताकत आपको पहचाननी होगी। मारवाड़, जिसमें बीकानेर फिर शुरू होता है बाद में आपके बीकानेर के नाम से, मैं अकेले मारवाड़ के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार राजनीतिक समीकरण बहुत अलग तरीके के होंगे। लोग चकित हो जाएंगे जब रिजल्ट आएंगे कि मारवाड़ से ये क्या रिजल्ट आए 2023 के अंदर। ये रिजल्ट बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अलवर, भरतपुर से आने चाहिए। जब वहां से रिजल्ट आ जाएंगे तो राज आपका होगा। और अगर एक बार राज आ गया तो 15 मिनट के अंदर व्यवस्था राजस्थान की बदल जाएगी। न कोई चोर होगा, न कोई डाकू होगा, न कोई अपराधी होगा, और न कोई गुंडा दिखेगा। सारे बंगाल की खाड़ी में भाग जाएंगे रातों रात। इसके लिए आपको सरकार बनानी होगी। सरकार कौन बनाएगा? खींवसर, नागौर तो वहां तो वापिस बन जाएगी, उससे सरकार नहीं बनेगी ना अकेले। नोखा की सीट भी चाहिए, डूंगरगढ़ की भी चाहिए, लूणगढ़ से भी चाहिए। तो सीटें भी लिमिटेड है, 200 में से 115-20 सीटों में अपन लोग हैं, 140 को प्रभावित कर देंगे तो बड़ी बाहुल्य सीटें वहां हमारे लोग जीते। पिछली बार मेरे जब पार्टी बनाई तब कई लोगों ने कहा, कई जगह दीप जी जैसे लोगों ने कहा, कई और समाज सेवी सरपंच बैठे, इन्होंने कहा अरे साहब हमारे ध्यान रखना, रख दिया ध्यान। उनका ध्यान रखने के चक्कर में मैं पिछड़ गया, 3 सीट पे रह गया। उनका तो ध्यान वो खुद ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो लोग दूसरों को भरोसे रहते हैं उनका ध्यान कोई नहीं रखता। हनुमान बेनीवाल आप के भरोसे, मेरे घर और कार्यालय में इंदिरा गांधी, अशोक गहलोत और मोदी और वाजपेयी की फोटो नहीं है, तेजा जी की और सुभाष चंद्र बोस की फोटो या भगत सिंह की फोटो। जो इंदिरा, राहुल उनकी फोटो लगा के, या मोदी और अर्जुन की फोटो लगा के आप पढ़े एमपी की, वो अगर कोई राजनीति करना चाहे तो उनका आला कमान तो वो है। वो कहते ये तो ये, वो कहते नो तो नो। जो दूसरों के गुलाम है उनसे आप व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद मत करो। व्यवस्था वही बदलेंगे जो खुद के हिसाब से चलेंगे। खुद के हिसाब से अगर राजस्थान में कोई चल रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ रहा है। भाई लड़ते लड़ते लंबा अरसा हो गया। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष था, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, उसमें बीकानेर के हमारे 5-4 लड़के थे, नागौर के 60-70 लड़के हुआ करते थे। हमें लोग कहते थे शेखावाटी के बच्चे कि आप तो तालाबों का पानी पीते हो नागौर के। ये बात सही थी। हमने तालाबों का पानी पिया, उन तालाबों का पानी पिया जिसमें भैंस भी तैरती थी
और वहां पानी भी पीते थे, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमें मारा, धोखा दिया, आंख में पट्टी बांध के हमें अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया। वो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन नेताओं को नेस्त नाबूद करना है। अब कोई धोखा हमें नहीं दे, ये व्यवस्था हम सबको मिलकर ठीक करनी है। आज रामसा पीर के कार्यक्रम में आया हूँ, 2-3 बजे अगर आता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मेला पटल आने में समय लग गया, क्योंकि बहुत लंबी दूरी से मैं आया हूँ। मेरी इच्छा थी कि नागौर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर के साथ बीकानेर जिले के अंदर रहूँ, क्योंकि मेरे बीकानेर कि भाई सारी टीम जो बैठी है, जिलाध्यक्ष है यहाँ, सारे हमारे प्रवक्ता, प्रदेश मंत्री, तमाम जो टीम है, सारे सरपंचगण, सारे नागौर में मुझे जिताने के लिए कभी पार्टी नहीं रखते आप लोग, चाहे बीजेपी कांग्रेस के यहाँ बैठे नेता है, वो कहते हैं नागौर में हनुमान जी जीतने दे, अपने अपने हिसाब से कर लेंगे। ये आपका बड़प्पन, एहसान बीकानेर के लोगों का मेरे ऊपर है, और मैं लड़ता रहूंगा, आप चिंता मत करो। मुझे कभी भी पुकार लेना, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी सीट से आए, कहाँ से आए, मैं आपके लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। समय कम है, लेकिन मुझे इजाजत भी चाहिए। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आज जयंती जो रामदेव जी महाराज के इस मेले के अंदर आया हूँ, जिसे रामदेव जी ने एक सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया। मेघवाल समाज से लेकर अंतिम छोर पर बैठे सब समाजों को किस तरह अधिकार मिले, उस समय शोषण जबरदस्त तरीके से जागीरदार मेघवाड़ों को दूसरी जातियों करते थे। उन्होंने एक पाठ पढ़ाया और मुख्य धारा में उनके अंदर उनको लेकर वही हमें बलिदान, जो खेजड़ला का बलिदान होता है, अमृता देवी ने पेड़ों के लिए जो बलिदान दिया, 323 लोगों ने गर्दन कटवा ली, अपनी पेड़ पर्यावरण को बचाया, वो भी हमारे ही भाई थे। पर्यावरण बचाने वाले भी, उनका भी हमारा खून का रिश्ता हम लोगों का। और तेजाजी महाराज ने जो गाय की रक्षा करके संदेश पूरे देश के अंदर दिया। आज तीनों हमारे जो महापुरुष है, इनकी जन्म जयंती, बलिदान दिवस है, और जो उनका आज दिन है, जो प्रदेश में मेले पर भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कुकड़िया बेरावास के अंदर, बेरासर के अंदर जब भी मेरी आपको आवश्यकता पड़े, पहले भी मैं गाँव के अंदर आया था, दोबारा आपको भी उपस्थित होऊंगा। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, फेर मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर। भाइयों सारे एक दिशा में चलो, क्योंकि अभी आप देख लो, अभी राजस्थान में तीसरा मोर्चा कौन है, सबसे ज्यादा सीट किसकी राजस्थान में? 6 सीट बसपान जीती थी, 6 की 6 कांग्रेस विलय हो गया। अब तीसरा दल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसकी 3 सीट है। एक दल आपका भी जो कॉमरेड बता रहे थे, ये है जो कांग्रेस में चला गया तो कहने की जरूरत है। और अब बच्ची आरएलपी पार्टी। आरएलपी का इतिहास क्या है? 3 साल पहले बनाई, और ये आप सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि एक किसान के बेटे लोग एक छोटा सा घर बनाने, उसमें अपना जीवन निकल जाता है कि मेरा घर कैसे बनाऊंगा। पार्टी बना के देश के अंदर बड़े नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया, उनके मुंह बंद कर दिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा, मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम ने इस देश की रक्षा के लिए हमेशा बलिदान दिया, और दिल्ली सल्तनत पर जब जब विदेशी आक्रांता और मुगलों ने और दूसरे लोगों ने आक्रमण किया, मैं उस जाति से आता हूँ। उस जाति ने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा भी किया और दूसरे लोगों से हमेशा लड़ाई लड़ी। तो भाइयों, मेरा संघर्ष आपके सामने, मैं तो इतना ही चाहता हूँ, अब सब लोग मिलके कोरोना के अंदर जो लड़ाई हमें लड़नी थी, नहीं लड़ पाए हम सब लोग मिलके, क्योंकि भगवान की आप उसको मान लो, सरकार तो चाहती थी कि आबादी कम हो जाए, सारे लोग ही चाहते थे, खुद मरे, हमें मारा, और हमारा सारा बिजनेस ठप हो गया, बर्बाद हम लोग हो गए। लेकिन हिम्मत और हौसला हमारे लोगों के अंदर उसी तरह जिंदा है। मैं एक ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, हम मिलकर लड़ेंगे। अग्निपथ जिसके अंदर हमारी फौज को ठेके पे दे दिया, उस लड़ाई को भी अगर कोई देश के अंदर लड़ रहा है, वो एक ही सांसद है, वो नागौर का सांसद है, जो अग्निपथ योजना को वापस करवाने के लिए, अग्निवीर की बात करने वाली इस बीजेपी को ये कहने के लिए कि आपकी सोच के पीछे रेजिमेंटों को खत्म करने की सोच है। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को एक संदेश दिया, मोदी जी आपकी दादागिरी राजस्थान में हम नहीं चलने देंगे। देश का नौजवान, पहले भी किसान आंदोलन में आपको मुंह की खानी पड़ी, और अग्निपथ में भी आपको वापिस जाना पड़ेगा। भाइयों, ये सारी बातें आपके सामने, आपको तय करना है कि आने वाले समय के अंदर हमें क्या करना है। सोशल मीडिया का युग है। मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों को कि सोशल मीडिया समझदार तो बन रहे हो, लेकिन गलत ट्रैक पे भी चले जाते हो। एक कोई व्यक्ति गलत पोस्ट कर दे किसी बार, कई लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं कौन कैसा है। और सर्टिफिकेट उसी से मांगो जिससे मांगना है। कई लोग मेरे से सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं, अरे मेरे से सर्टिफिकेट क्या मांग रहे हो? मैं तो 25 साल से सर्टिफिकेट दे रहा हूँ आपको, लो भाई रोज आजमाओ, मुझे जहाँ चाहे आजमाओ,
जहाँ चाहे ले जाओ। हनुमान बेनीवाल तो तैयार है। कौम के उन लोगों से सर्टिफिकेट लो, कौम के उन लोगों से सबूत मांगो जो समय समय पे दिन में कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। दिन में गहलोत को गाली देते हैं, शाम को गहलोत के पास जाते हैं, रात को पायलट को कहते तुम्हारे साथ हो, सुबह कह रहे पायलट साहब आप मेरे साथ आ जाओ, मैं रैली करा दूं। कभी वसुंधरा के जाते हैं, कभी भाजपा ज्वाइन करने के लिए एयरपोर्ट से पकड़ के लाना पड़ता है, कभी किसी को कहीं और से लाना पड़ता है। उन लोगों को कहो कि अब कितना कुछ करोगे, क्या मत्ती मारी गई, ये काम आप लोगों को करना। ये कौन करेगा? जवान करेगा, क्योंकि देश की हर क्रांति का नायक नौजवान था। चाहे भगत सिंह हो, तात्या टोपे हो, मंगल पांडे हो, जवानों ने इस देश में परिवर्तन किया। क्रांतियों के जननायक थे और अंग्रेजों को भगाया। अब इस राजस्थान को भी जवानों की आवश्यकता है। जवानों अपनी ताकत को पहचानो, उठो, इस व्यवस्था को बदल दो। डूंगरगढ़ में आपने व्यवस्था बदली, लेकिन जिसको जिताया उन्हें 4 साल अपना टाइम ही पास किया। टाइम पास करने के अलावा वो कोई छाप राजस्थान में नहीं छोड़ सका। जिताओ, लेकिन जिताओ उस पार्टी को, उस व्यक्ति को जो आपके लिए दिल्ली पे खड़ा रहे, स्टेट पे खड़ा रहे और आपके लोगों की बात करे। ऐसा काम आप सबको करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आयोजन मंडल को, विशेषकर आयोजनकर्ताओं को, सारे सरपंचगण, हमारे प्रधान जी, जो लोग बैठे हैं, सबको मैं तुमसे धन्यवाद। इसी तरह आप लगे रहो, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दीजिए सर के लिए। और अब सर का स्वागत करेंगे बाबा रामदेव जी महाराज की तस्वीर भेंट करके श्री शेर सिंह जी भादू, पूर्व सरपंच मोरखाड़ा, श्री प्रहलाद जी मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि कुंकड़िया। सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। पूरा पंडाल चौकारा लगा दीजिए। सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की